नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज बीजेपी का दामन थामेंगे। जी हां, जेसीसी के प्रमुख अमित जोगी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महंत रामसुंदर दास भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज 12:30 बजे रायपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रवेश कार्यक्रम होगा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सीएम साय, संयोजक अजय चंद्राकर कराएंगे बीजेपी में शामिल। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा फेरबदल देखने को यहां पर मिल सकता है। बड़ी संख्या में जेसीसी से जुड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल होंगे, दामन थामेंगे बीजेपी का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि कुछ दिन पहले मुलाकात जोगी की हुई थी, अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी और कई सारे मायने जो हैं निकाले जा रहे थे। और अब जो है इस पर मुहर लग चुकी है। तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जिस तरह से पिछड़ती जा रही है जोगी कांग्रेस, पीछे होती जा रही है, अब क्या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल होगी। और हां, अब बीजेपी में शामिल जोगी कांग्रेस हो रही है। जोगी कांग्रेस के कई सारे दिग्गज जिसमें शामिल हो रहे हैं। महंत रामसुंदर दास बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़े वो नाम हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे अमित जोगी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो बड़े नाम जो शामिल होंगे बीजेपी में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे और बीच में हमने देखा भी था दिग्गजों से जो मुलाकात अमित जोगी की हुई थी, उसके बाद लगातार ये कयास चल रहे थे कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अस्तित्व की बात थी, अस्तित्व खोती नजर आ रही थी। अब बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया गया है। जगह छोड़ के लगा ना। हेलो तनु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जोगी कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ बड़े दिग्गज नाम हैं जो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। कयास लंबे वक्त से थे, क्योंकि मुलाकातें हम देख रहे थे दिग्गजों के साथ जोगी की। अब इसमें शामिल होना। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो है 9 सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत आज दूसरे पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के भी कई नेता जो हैं आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के अलावा और भी कई बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी चर्चाएं चल रही है। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 पदाधिकारियों ने जो है अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, के बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि ये सभी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामसुंदर दास महंत भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीते दिनों शिवरी नारायण में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से उनकी जो है इस लंबी चर्चा हुई थी, जिसके बाद ये कहा ही जा रहा था कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज भी आज अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि करीब 500 से अधिक दूसरे पार्टी के नेता और पदाधिकारी जो है आज भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले ये पहला भाजपा का जो है प्रवेश कार्यक्रम है। और एक तरफ बीजेपी जो है अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिहाज से मजबूत करने के साथ साथ दूसरी पार्टी को जो है कमजोर करते करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से अस्तित्व लगातार जोगी कांग्रेस खोती जा रही है, एक बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धि भी यहां पर हम मान सकते हैं। और जब से अमित शाह से मुलाकात हुई थी जोगी की, तब से कयास लगाए जा रहे थे, इस पर मुहर भी लग गई। बहुत शुक्रिया। फिलहाल तनु, आगे बढ़ते हैं, बात बलौदाबाजार की करते हैं। 2 मंजिला मकान में जा घुसी तेज रफ्तार हाईवा। बता दें, मकान भरभरा कर गिर गया और हाईवा के ऊपर यह गिरा। मलबे में ड्राइवर और हेल्पर भी फंस गए। करीब 12 घंटे के बाद ड्राइवर को मलबे से निकाला गया। हेल्पर अभी भी मलबे में फंसा हुआ है। पलारी पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पलारी थाने के
वडगन का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार हाईवा जा घुसा मकान में और ये बड़ा हादसा हो गया। ड्राइवर और हेल्पर इसमें जा फंसे। 12 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, ड्राइवर को निकाला गया है। हेल्पर अभी भी फंसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। योगेश, तेज रफ्तार था क्या ये हाईवा जो घर में जा घुसा? क्या लापरवाही सामने आई? अभी क्या स्थिति है, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही है, पूरी तरह से लापरवाही है कि रेत से भरा हुआ हाईवा वडगन में, पलारी के वडगन में मकान में, दुकान में जा घुसी, जिसके बाद जो रफ्तार इतनी तेज थी, जब मकान में वो जा घुसी तो मकान के ऊपर जो है एक मंजिला मकान था वो पूरी तरह से भरभरा कर जो हाईवा है उसी के ऊपर गिर गया। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाईवा की रफ्तार कितनी थी जिसके कारण ये बड़ी घटना हुई है। वहीं आपको बता दें कि रेत खनन को लेकर लगातार प्रतिबंध खनिज विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से धड़ल्ले से रेत खनन भी जारी है। और आपको बता दूं कि घटना के बाद मलबे में लगभग 12 घंटे तक ड्राइवर और हेल्पर बुरी तरह से फंसे हुए थे। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद पलारी पुलिस और पुलिस प्रशासन की मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुबह सुबह बाहर निकाला गया है। वहीं हेल्पर अभी भी वहां मौजूद है। हेल्पर की अभी पतासाजी की जा रही, क्योंकि मलबा, मकान का जो मलबा है पूरी तरह से गिरा था। मकान का मलबा गिरने के कारण जो ट्रक है वह उसी के ऊपर गिरा था, तो ड्राइवर और हेल्पर दोनों मकान के मलबे में जो पूरी तरह से दब चुके थे, जिसके बाद ड्राइवर को निकाला गया है। हेल्पर वही अभी भी मौजूद है। जो ड्राइवर है उसकी हालत गंभीर है, उसे पलारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। ड्राइवर का नाम जो है चंद्र प्रकाश बताया जा रहा है, जो बेमेतरा ले जाया जा रहा था रेत। हालांकि आपको बता दी कि बीती रात यह घटना हुई, घटना के बाद पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंची, इसलिए काफी मशक्कत के बाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 12 घंटे हो चुके हैं, अब तो 9 बजने वाले हैं, लगभग 18 घंटे हो चुके हैं। हेल्पर का भी पतासाजी की जा रही है, मलबे को हटाने का प्रयास की जा रही है। रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोनों से फिर से एक खुशखबरी आई है। नामीबिया चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ज्वाला नाम की मादा चीते के तीनों शावक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। निगरानी में फिलहाल उन्हें रखा गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। तो किलकारी गूंजी है कूनों में, एक बार फिर से किलकारी गूंजी है और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है कि लगातार कुनबा जो है बढ़ रहा है चीतों का। और एक बार फिर से ये बड़ी खुशखबरी कूनों से फिर सामने आई है। कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ये भी बता दें कि ज्वाला नाम की मादा चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। नामीबिया चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया, तीनों ही स्वस्थ हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कूनों के नए शावकों के जन्म पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कूनों में नए मेहमानों का स्वागत है। नामीबियाई चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारत में चीते की सुखद वापसी हुई, जिससे मध्य प्रदेश चीता स्टेट बना। नए मेहमानों के लिए मध्य प्रदेशवासी हर्षित एवं आनंदित हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नामीबिया में से लाए गए चीते द्वारा 3 शावकों को जन्म दिया गया। ज्वाला द्वारा 3 शावकों को जन्म दिया गया और इसी पर खुशी जाहिर सीएम ने की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी उनके द्वारा किया गया है। उमरिया में अफसर के दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 2 युवकों की सरेरा पिटाई की गई। एसडीएम बांधवगढ़ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। युवकों की पिटाई करवाने का आरोप उन पर लगा है। युवकों की डंडे से पिटाई करवाने का यह आरोप है। एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक करने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल घटना का वीडियो भी सामने आया है। 2 युवकों की सरेरा पिटाई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लाठी डंडों से किस तरह से मारा गया है, उनकी पिटाई की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अफसर की दबंगई की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर डंडों से युवकों को पीटा जा रहा है।
जबलपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े सड़क पर युवक को पीटा। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। युवक से मारपीट हुई और मारपीट करने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। 4 बदमाशों ने मोबाइल दुकान से युवक को बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। धारदार हथियार से लैस होकर ये पहुंचे थे। 1 सप्ताह पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और ये भी बता दें कि जहां ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था उससे चंद कदम की दूरी पर पुलिस का हेलमेट चेकिंग पॉइंट है, पर मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। बाद में पुलिस पहुंची और आरोपियों को पकड़ा और मौके पर ही छोड़ दिया। पीड़ित युवक ने गढ़ा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। 1 सप्ताह बाद भी आरोपी युवकों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दंतेवाड़ा में आदिवासी समाज ने आज व्यापारिक बस्तर बंद का आह्वान किया है, जिसकी वजह से व्यापारी नगरी गीदम में तकरीबन सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। आदिवासियों ने हसदेव आलय में जंगल की कटाई और 6 महीने की बच्ची की हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुदवेड़ी गांव में 6 महीने की दूधमुही मासूम बच्ची की हत्या हुई थी। सूरजपुर में झाड़ियों के बीच फंदे पर लटका मिला है युवक का शव। 2 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने फिर जैसे ही शव देखा सूचना पुलिस को दी। फिलहाल अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है शव की। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये झाड़ियों में युवक का शव पाया गया है। सूरजपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। झाड़ियों में शव पाया गया और जैसे ही ग्रामीणों द्वारा देखा गया पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर किसका ये शव है। कवर्धा में मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया। वेयर हाउस हथलेवा के मजदूरों ने मोर्चा खोला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि 1 साल से पीएफ जमा नहीं होने से सभी नाराज हैं। ठेकेदार ने पीएफ नहीं जमा कराया है। सरकारी अधिकारियों पर भी ध्यान नहीं देने के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो मजदूरों द्वारा ये मोर्चा खोला गया है। पीएफ का पैसा ना मिलने की वजह से ये परेशान हैं और 1 साल से पीएफ जमा नहीं होने के आरोप भी इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। साहब मन से मांग करें कि हमारा पुराना पैसा दिया जाए। तो कितना पैसा कितना जन के है? वो करीब 350 हिमाल काम करते हैं इस वेयर हाउस में। हाँ। और उसमें करीब 2 लाख से ऊपर आएगा पैसा। कितना दिन से बचा है? 1 साल हो गया। 1 साल से ऊपर है। फिर तो उसको मांग करने के लिए हम लोग यहाँ 1-2 दिन की मोहलत मांगे थे। ठेकेदार आऊँगा फिर काम जब तक काम चालू रखो करके। फिर हम लोग काम भी स्टार्ट किया अधिकारी लोगों की बात मानकर। उसके बाद वो 17 तारीख तक आएगा करके बोले थे। 17 तारीख तक तो नहीं आया। उसके बाद हम लोग 20 तारीख को अपना रोक दिया काम को। पर भाई यहाँ के अब वो 17 तारीख तक आप लोग काम कर लो। उसके बाद में कौन साहब था वो डीएम का साहब तहसील एसडीएम उमर रईस है कि आप लोग 17 तारीख तक के करके देख लो। नहीं आएगा तो आप लोग काम बंद कर देना पुलिस। तो हमन के साहब हमारे पुराना पैसा पड़े है भाई। आदमी तो आजकल 1 महीना के बाद भी अगले महीना में अपना पैसा मांगने के लिए थे। हम तो साल भर के पैसा मांगे सर, इसलिए हमको अंदर कर दिया। रायपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रायपुर एम्स के अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन से कहीं ना कहीं कई सारी सेवाएं ऐसी रहेंगी जो ठप हो जाएंगी। ओपीडी समेत आपातकालीन सेवा पर भी साफ तौर से इसका सीधा असर पड़ सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। तो अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन की वजह से सीधा असर ओपीडी पर पड़ेगा। बलरामपुर में अवैध धान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बलरामपुर में 78 बोरी धान जब्त हुआ है। पिकअप वाहन से 30 बोरी धान जब्त हुआ। 48 बोरी धान का अवैध स्टॉक भी जब्त हुआ है। धान समिति केंद्रों में खपाने की तैयारी में थे। धान खरीदी के अंतिम दिनों में बिचौलिए सक्रिय हो चुके हैं। कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई
की है। तो लगातार अवैध धान पर कार्रवाई हो रही है और इसी तरह की तस्वीरें रोज सामने आती हैं कि किस तरह से ये अवैध धान का परिवहन कर रहे हैं और जब्ती लगातार हो रही है। प्रशासन की सक्रियता कहीं ना कहीं नजर आ रही है और इसी वजह से इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। बिलासपुर के गूगल बॉय अरमान उबरानी को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। 22 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरमान उबरानी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि छोटी उम्र में ही अरमान उबरानी गणित के सवाल चुटकियों में हल करता है। अरमान का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अरमान उबरानी के नाम महज 6 साल की उम्र में 3 किताबें लिखने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भजन गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर के पलासिया चौराहे पर हजारों युवाओं के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाया। भजन के दौरान लोगों ने जोरदार नारे भी लगाए। ये फिर से एक बार मोदी को जिताएंगे। अरे यार, राम आ गए हैं, राम राज लाएंगे। राम राज आएंगे। राम आ गए हैं, राम लाज लाएंगे। ये फिर से एक बार मोदी को जिताएंगे। अरे यार, अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुरहानपुर में देर रात को राम दीपावली मनाई गई। राजघाट पर 1.25 लाख दीपक जलाए गए। 1.25 लाख दीपक जलने से ताप्ती नदी जगमगा उठी। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भगवान राम के गीतों पर झूमकर भक्ति रस का आनंद लिया। अयोध्या में रामलला के विराजने पर खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर भी राममय हो गई है। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के गर्भगृह को फूलों से सजाया गया। भोलेनाथ को 56 भोग लगाया गया। भगवान ओंकारेश्वर की पालकी को फूलों से सजाकर पारंपरिक मार्ग से गाजे बाजे के साथ निकाला गया। पंचामृत अभिषेक कर पालकी को नौका विहार कराया गया। मां नर्मदा की महाआरती कर दीपदान भी किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। दुर्ग से ये बड़ी खबर है। चाइनीज मांझे से युवक की जान चली गई है। 5 साल के मासूम की हालत गंभीर बनी हुई थी। इलाज उसका चल रहा था और इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक का पतंग के मांझे से गला कटा और हालत नाजुक बन गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। दुर्ग में चाइनीज मांझे से मौत हुई है। 5 साल के मासूम की हालत गंभीर है। एक की जान चली गई, एक की हालत गंभीर है। पतंग के मांझे से गला कटना बताया जा रहा है। एक युवक और एक छोटा सा बच्चा स्कूल ले जाते समय रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया उनका। जब मैं उनको एम्बुलेंस में बैठाया तब तक का बहुत ही ब्लडिंग हो चुका था। वो लड़के को मैंने पकड़ा गोद में, तो उसे स्ट्रक्चर में चढ़ाया और फिर लाल बहादुर शास्त्री लेके आए। तो लाल बहादुर शास्त्री में डॉक्टर ने बोला कि ग्रुप को ट्रांसफ़र किया।
ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सिर्फ ऐसा लगता है, दावे किए जाते हैं कि इस पर बैन लगा दिया जाएगा चाइनीज मांझे पर। शायद इस पर शायद वो जो चेकिंग होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, वो समय पर नहीं लग पाती, इसीलिए हमें ऐसी तस्वीर बार बार देखने को मिलती है। निश्चित रूप से चाइनीज मांझे को लेकर पहले ही आगाह किया गया था कि चाइनीज मांझे का जो इस्तेमाल ना किया जाए और ना ही इसकी बिक्री हो सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे आ जाते हैं बाजार में। यही वजह होती है कि किसी न किसी को अपनी जान गंवाना पड़ता है। ऐसी एक घटना जो है वो भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत में घटित हुई है, जहां पर कल एक बच्चे को लेकर एक युवक जो है वो बाइक से जा रहा था। उसी बीच में मैदान में कुछ बच्चे जो है वो पतंग उड़ा रहे थे। वो चाइनीज मांझा था, वो सड़क के बीच से आ गया था धागा और सीधे जो बाइक में चल रहे थे उस युवक के गले में जाकर फंस गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। चाइनीज मांझे से गला काफी कट गया था। वही जो बाइक में जा रहे थे दोनों जो है वो नीचे गिर गए थे, जिससे जो पीछे बैठा हुआ था बच्चा, करीब 5 साल का बच्चा, वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।